बांधे बंधे एक डोरी से। रघु, यहाँ कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए, प्लीज जल्दी से आ जाओ। जी जी, मैं भी आ रहा हूँ। अरे ये रघु कहाँ चला गया? पन्ना दाई, जी मालिक साहब। जरा शिवानी को बुलवाना। जी मैं भी उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। जी वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। कहाँ चली गई? ये पकड़िए सर। अरे यहीं होगी घर में कहीं। हम देखते हैं। फोन तो हमेशा साथ में ही रखती है ना। हाँ रघु, कहाँ पहुंचे? तुम्हें याद है ना कहाँ आना है? हमारे कॉलेज के बाद वाला शॉर्टकट जो एयरपोर्ट को जाता है। अभी कहाँ हो? चुप क्यों हो? यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। शिवानी, ताजू, जी ताजू। उस सुनसान सड़क पर आप क्या कर रही हैं अकेले? ताजू। शिवानी बेटे, हमारी बात सुनिए। देखिए आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, हम आ रहे हैं वहां। बस आप गाड़ी में बैठे रहिए, दरवाजा बंद कर लीजिए। जी ताजू, थैंक यू। हाँ शिवानी, देखो बिल्कुल फिक्र ना करना बेटा, हम पहुंच रहे हैं जल्दी ही, ठीक है? डोंट वरी ताजू, आप सीधा एयरपोर्ट पहुंचना, वहीं मिलते हैं अभिमन्यु को रिसीव करने। और बेटा पर तुम्हारी गाड़ी? अपना जादूगर आ गया है। ओ रघु, बेबी जी, जरा गाड़ी स्टार्ट करिए। ओके ताजू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बेटा। अच्छा एक काम करोगे हमारे लिए? हो जाएगा बेबी जी। अच्छा नहीं, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। जी क्यों नहीं होगा, आप बताइए ना, हो जाएगा। नहीं नहीं छोड़ो, रहने दो। हो जाएगा बेबी जी, आप कहिए ना। शादी करोगे? हो जी। देखा, रहने ही दो, तुम शादी कभी नहीं करोगे। हमें कल ही पन्ना दाई बता रही थी, तुम्हारे छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है जी। और तुमने नहीं की अभी तक। जी नहीं। शर्म तो नहीं आती है ना तुम्हें? जी रघु, रघु, शादी तो हर इंसान को करनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत होती है शादी। जस्ट इमेजिन, आपकी पूरी जिंदगी एक इंसान आपको प्यार करता है, दिन रात बस आपके साथ गुजारता है। अब इससे खूबसूरत चीज कोई और हो सकती है क्या? और फिर अब तो हमारी भी शादी हो रही है। देखो, अगर तुमने खुद कोई लड़की ढूंढकर शादी नहीं करी ना, तो हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ हंसो मत, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर देखना सीधा तुम्हारे घर आएंगे और घर वालों से मिलकर। जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारी बस्ती में नहीं आ सकती हैं। हम क्यों नहीं आ सकते? जी जी, वो हमारी बस्ती, वहाँ की गलियाँ, शोरगुल, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है बेबी। देखो, हमने बस कह दिया है कि हम आएंगे, बस। एयरपोर्ट आ गया बेबी जी। सॉरी दाजू। It's all right. हाय हाय अभिमन्यु। आ जाओ।
ये बेबी जी की शादी को नहीं होता, कल नीचे छूट गया था। नहीं माँ, ये इसकी छपाई गलत है। अच्छा अच्छा बेटा, आज नाश्ता जरूर करके जाना। हाँ अरे सुन, वो शेखर की माँ कल भी पूछ रही थी तेरे रिश्ते के बारे में। अगर तुमने खुद कोई लड़की ढूंढकर शादी नहीं करी ना, तो हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ। अरे वही चौकीदार श्याम जी की बेटी। अगर तू हाँ कहे तो बात आगे बढ़ाओ। रघु, अरे सोच क्या रहा है? सच्ची? मैं आज ही चोरीवाल से बात करती हूँ। जिस खुशी के दिन का बेसब्री से हमें इंतजार था, आखिर वो आ ही गया। और ये सब आपकी बदौलत हुआ है, क्योंकि शादी के बाद यहाँ रहने का फैसला करके अभिमन्यु, आपने वाकई हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं दादाजी? क्या मैं नहीं जानता कि आप शिवानी से कितना प्यार करते हैं? उसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। अरे कमिश्नर साहब, मैं आता हूँ। शिवानी, 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 शिवानी कहाँ हो तुम? अरे भाई कहाँ हो तुम? हम तो किसी की तारीफ करना चाहते थे, उन्हें ये बताना चाहते थे कि आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ठीक है, तो अब अगर किसी को अपनी तारीफ नहीं सुननी है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो हम चले जाते हैं फिर। सच में शिवानी बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। वैसे तुम भी, आई एम सॉरी, आप भी बहुत डैशिंग लग रहे हैं। आप? हाँ। शिवानी, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, रिमेम्बर? इसलिए तुम मुझे तुम कह सकती हो। इट्स ओके। अभी आई स्टिल कांट बिलीव इट कि हम दोनों की सगाई हो रही है। रियली? तो ठीक है, फिर ये सब हटवा देते हैं और एंगेजमेंट कैंसिल करवा देते हैं। एक मिनट मिस्टर पीटरसन, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, हेलो मिस्टर पीटरसन, हेलो। एक मिनट, बहुत जरूरी कॉल है, बट वेट फॉर मी। मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके? हेलो। हाँ मिस्टर पीटरसन, एक सेकेंड।
बेटा कोई पकड़ो, कोई उसे बचाओ। शिवानी, रघु शाबाश। हटिए आप, प्लीज हटिए, इधर 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 लेटा, यहाँ लेटा बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर देखो क्या हो, सब ठीक चल रहा बेटा। डॉक्टर देखो ये बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलो, आंखें खोलो बेटा। शिवानी बेटा, क्या हुआ डॉक्टर, ये बोल क्यों नहीं रही? शिवानी बेटा, बेटा कुछ बोलो ना। क्या हुआ डॉक्टर, ये बोल क्यों नहीं रही? रिलैक्स बलवंत, रिलैक्स, इसे कुछ नहीं हुआ, डर के मारे बेहोश हो गई है। या चौपाल क्यों लगी है यहाँ? वो माँ, आज खाना मत बनाना। क्यों? वो माँ जी, रघु भैया जी का वेटिंग हो रहा है। आज वो आएंगे तो सब मिलकर सिटिंग टुगेदर खाएंगे। सपने देखना बंद करो, मैं खाना बना रही हूँ। मन्ने को नहीं लागे रघु का दावत वाला खाना लेकर आएगा तुम लोग अरे वास्ते। ये बावड़ी मिल गया चैन। अरे मैं पूछूं रघु खाना लेके क्यों नहीं आवेगा? अरे राणाओं की शादी में सिर्फ 2-4 तंदूरी मुर्गे रघु के साथ हमारे घर में चले आवेंगे तो क्या राणाओं की किस्मत पंक्चर हो जाएगी? क्या बात करे तू? अरे तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जरा रघु भैया जी को फोनिंग करो और पता लगाओ कि वो कितनी देर में रिटर्निंग आ रहे हैं। अरे तू फोन कान पे लगा के क्यों बैठा? हेलो क्यों नहीं बोल रहा? बाबूजी हेलो तब बोलूंगा ना जब सामने से आवाज आएगी। फोन बंद आ रहा है रघु भाई का। महिमा अभी भी टाइम है, जाके दादाजी को समझाओ, बोलो ये जो शिवानी की आग लगने वाली बात है उसे बोलो कि ये अपशगुन है, ट्राई व्हाटएवर, ये सगाई नहीं होनी चाहिए, उनको बोलो ये अपशगुन है। उससे क्या होगा जैस? ज्यादा से ज्यादा आज का एंगेजमेंट कल तक पोस्टपोन करवा देंगे। काश इस आग में ये मनी फंस क्या होता, सारे प्रॉब्लम ही खत्म होते। चिल, एंगेजमेंट ही तो है, शादी 10 दिन बाद है, रिलैक्स। एग्जैक्टली, और 10 दिन बाद ये अभिमन्यु शादी करने के बाद हमारे सर पे डांस कर रहा होगा। जैस मेरी बात तो सुनो। भाभी साहब, भाभी साहब आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। वो बंदा कौन है जिसने अभी शिवानी को बचाया? रघु नाम है उसका।
नौकर है इस घर का। गलत। बहू ने आपको गलत बताया। हमने आपसे पहले भी कहा है महिमा कि रघु इस घर का नौकर नहीं है, हम उसे इस घर का हिस्सा मानते हैं। और रघु भी इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मुझे लगा ही था। जिस तरह अचानक उसने आग में कूद के। बस बेटे अब उस हादसे के बारे में कोई बात नहीं होगी। You're looking so pretty. थैंक यू राजू। अरे रघु, आज की हड़बड़ी में कल की पूजा सामग्री मंगवाना भूल गई मैं। ठीक है, घर जाते हुए बद्री जी के यहाँ पहुँचा देता हूँ। तो अभी का अभी जा, वरना बद्री जी की दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है। और कल जल्दी आ जाना। जी। एवरीबॉडी, खाना लग चुका है, सो प्लीज। अरे मैं तो रघु से पूछना ही भूल गई कि उसने खाना भी खाया है कि नहीं। पर बाबूराम काका, जब बलवंत राणा ने अपनी पोती की सगाई की सगड़ी जिम्मेदारी आपके बेटा ने दी है, तो आपने कौन ही बुलाया दावत में? बुलाया तो था, बस सारी मारी किस्मती पंक्चर है। वो हमारे टेम्पो की बुकिंग थी ना स्टेशन वाली आज। अच्छा, बुकिंग। पर शादी वाले दिन कोई बुकिंग नहीं लेना। राणा जी ने खुद आके मारे को न्योता दिया है, पर्सनल। पर यो अमीरों की शादी का विदेशी खाना, ना नमक ना मिर्च, पर बुढ़ाया है तो जाना तो पड़ेगा। सही कह रही है। छोड़ो भाया, कल फिर बैठेंगे, जरा हमारे पेट में गुड़गुड़ हुए। देखा, अभी जिस खाने की बुराई कर रहे थे, बेटा के आते ही क्या भाग रहा है लाल टपकार। रघु भैया की मोटरसाइकिल, रघु भैया आ गए। कैसी थी दावत भैया? क्या क्या लाए हमारे लिए? पिज्जा, पास्ता, मटन बिरयानी, गाजर का हलवा और घेवर तो होगा ही। कहाँ है? अरे आ गया। बिरयानी को मारे से पेड़े कोई हाथ नहीं लगावेगा।